जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. सुनो सुनो सिद्धांत कथा. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. ये च बुद्धायतिता च ये च बुद्धायनागता पच्युत्पन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. ये च धम्मायतिता च ये च धम्मायनागता पच्युत्पन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा. ये च सङ्घायतिता च ये च सङ्घायनागता पच्युत्पन्ना च सङ्घा अहं वदामि सर्वदा. अहं वदामि सर्वदा. अहं वदामि सर्वदा. महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और यूं ही संग गुणों को धारण करते हुए सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला, अपने भीतर की अविद्या दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए विद्या प्राप्त करने वाला, भगवान के सद्धर्म में सद्धर्म का रसास्वादन करने वाला भगवान का वह आर्य सावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए जिन जिन महानुभावों ने जब जब भी भगवान की वाणी पर कहीं संदेह उत्पन्न हुआ हो, कहीं विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो, तो बार बार संज्ञान करते हुए पूजनीय भिक्खु संघ द्वारा बार बार संज्ञान करके भगवान के मूल वाणी की सुरक्षा की, उन सभी महानुभावों के ऋण को याद करते हुए इस आषाढ़ी पूर्णमासी जो धम्म चक्र पवर्तन दिवस कहलाया गया, एक ही बुद्ध की बात नहीं, जब जब भी कहीं बुद्ध उत्पन्न हुआ करते तो केवल सम्यक संबुद्ध ही धम्म चक्र प्रवर्तित करते, अन्य कोई व्यक्ति नहीं. भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध वर्तमान के हो या भविष्य के जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे, इसी आषाढ़ी पूर्णिमासी को ही धम्मचक्र प्रवर्तित करेंगे। लगभग ये पांचों घटनाएं
बुद्ध शासन में सर्वे बुद्धा समसमा, कहीं कहीं सभी बुद्धों कि कहीं कहीं जो स्थल कहीं एक ही बातों का एक समान तागा होता है। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम हो, अपने माता के कोख में इसी पूर्णिमासी को जो पटिसंधि हुई वर्तमान जीवन का पहला क्षण, अपने माता के कोख में उन्होंने प्रवेश किया। आयु की 29वें साल में महावीर निष्क्रमण किया। बोधि प्राप्त करने के बाद धम्मचक्र प्रवर्तित किया। तीसरी घटना और चौथी, भिक्षु संघ का उत्पाद होता है, निर्माण होता है, वह भी आषाढ़ी पूर्णिमासी। और भगवान के भिक्षु संघ के वर्षावास का प्रारंभ, वह भी आषाढ़ी पूर्णिमा से ही। ये पांचों घटनाएं सभी सम्यक संबुद्धों के काल में एक समान हुआ करती। इसलिए इस आषाढ़ी पूर्णिमासी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस माना जाता है। पूरे विश्व में एक साथ धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस माना जाता है। लेकिन अभी कैलेंडर में हम देखते हैं कि उसके बदले में गुरु पूर्णिमा लिखा हुआ हमको नजर आता है। तो जब इस देश में प्रतिक्रांति हुई और प्रतिक्रांति होने के बाद जो अंधकार फैल गया और यहाँ तक कि यह सारे सन और त्यौहार उनका विकृतीकरण हुआ। प्रतिक्रांति के बाद यह धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का गुरु पूर्णिमा कह दी गई। गुरु प्रथम हुआ और धम्म गौण हुआ। ये गुरु पूर्णिमा मतलब कि जब प्रतिक्रांति होने के बाद एक एक भिक्षुओं का सर कत्लेआम करके गुरु दक्षिणा के रूप में लिया जाता है, तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा कही गई। हमको कभी लगता है कि अरे गुरु है तो गुरु पूर्णिमा बोलने में क्या दिक्कत है। नहीं बोलना चाहिए। यह शुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस ही है। धम्मचक्र प्रवर्तित करते हैं जो भगवान, जो सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, और इसलिए ये पहला उपदेश होता है भगवान का। हर सम्यक संबुद्धों ने यही धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ये पहला उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। और जो 18 लाख जो करोड़ देवताएं भी थी उन दिनों, तो उपदेश दिया जो मृगदाय वन में जैसे उपदेश देते हैं, तो कहते हैं कि उब्बे अननुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पඤ्ඤा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि। मैंने कभी पहले ऐसा सुना ही नहीं था। धम्मचक्षु उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ? ये दुख उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। कैसे उत्पन्न होता है और कैसा नष्ट होता है? मैंने यह जो अनुभव किया, भगवान कहते हैं, यह आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए मैंने अनुभव किया कि ये एक सत्य को तीन प्रकार से गवेषणा करके सत्य का अनुसंधान किया और आर्य सत्य तक पहुंच गया। जैसे कि दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य और दुख निरोधगामिनी पटिपदा सत्य। ये चारों सत्य, इसकी खोजबीन केवल सम्यक संबुद्ध ही कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्तियों की कोई मोनोपोली नहीं है। केवल भगवान बुद्ध की मोनोपोली होती, एकाधिकारशाही। दुख की परिभाषा करते हुए भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखम, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम्पि चंग लभति तंपि दुखम, संकितेन पंच उपादान खंदा दुख।
जन्म भी दुख है, व्याधि भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है। अप्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, रंग, रूप, आकृति, आलोक, इनका सहयोग होना दुख ही तो। प्रिय व्यक्ति, स्थिति, रंग, रूप, आकृति, आलोक, इनका वियोग होना वो भी तो दुख है। यम पिच्छन में लभते दुख। मन में बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं, एक चीज उपलब्ध हुई, नहीं हुई तो दूसरा सब उठाती है, अंत नहीं है। फिर भी प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई चीज़ों का प्राप्त नहीं हुआ तो कितना दुखद, कितना व्याकुल होते हैं, वो भी दुख है। और संक्षिप्त में कहा, भगवान ने बात कही है, संक्षिप्त में 5 उपादान खंड, यही तो दुख है। उपादान, आसक्ति के बड़े बड़े आसक्ति के 4 खंड होते हैं। लगाव, चिपकाव, काम उपादान है, विद्धि उपादान है, शील व्रत उपादान, अत्तवाद उपादान। बड़े बड़े 4 पहाड़ होते हैं जिसके प्रति यह शरीर मैं मेरा, यह चित्त मैं मेरा, अरे तेरा शरीर तेरा नहीं है, तेरा चित्त तेरा नहीं है, किसको मैं कहे जा रहा है, अनात्म ही। ऐसा बोध होगा तो ना। भगवान ने यही बात एक एक सत्य की खोजबीन करते हुए, मैंने परिवर्तन द्वादश आकार यथाभूत ज्ञान दर्शन सुशुद्धं होसी, एक एक सत्य की 3 प्रकार से मैंने गवेषणा करके देखा, तो ही दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधगामिनी पटिपद आर्य सत्य खोजबीन की, और अनुभूति से आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए 12 प्रकार से, एक एक सत्य के 3 प्रकार, इन 12 प्रकार से मैंने गवेषणा करके देखा, तो ही मैंने शुभ गर्जना की, सम्यक संबुद्ध को प्राप्त किया, ऐसी घोषणा की। नहीं तो नहीं, भगवान ये कहते होता है, लेकिन कहते तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा। अलग अलग यक्षों ने, देवताओं ने, चतुर महाराज देवताओं ने, देवेंद्र शक्र जी ने, महाब्रह्मा ने, न जाने नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में चतु घुमठा देवा, चतु महाराज का देवा, तावन दिशा देवता देव, यामा देवता, तुषिता देवता, मांडव देवता, परिनिमित्त वसवती देवता, ये काम सुगति के 6 प्रकार के देवता, मनुष्य लोग, अपाय गति के नरक लोग, प्रेत लोग, असुर लोग, तिर्यक, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि 16 प्रकार के रूप ब्रह्मलोक और 4 प्रकार की अरूप ब्रह्मलोक, कुल मिलकर के 31 प्रकार की काया, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, ऐसे प्राणी हुआ करते। जैसे कि एक किसी ने सुन लिया तो दूसरा साधुकार देते, हाँ हाँ मैंने सुन लिया। तो मतलब जब धम्मचक्र प्रवर्तित करते तो सारे प्राणी संसार के 10,000 चक्रवाल, 10,000 चक्रवाल ऐसे होते हैं जहाँ 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी। तो 10,000 चक्रवालों के सारे प्राणी, चाहे वो अपायगति हो, कामसुगति, रूप ब्रह्मलोक या अरूप ब्रह्मलोक, जब धम्म चक्र प्रवर्तित करते तो सभी साधुकार देते। 10,000 वहाँ पर लिखा हुआ साधुकार देते। तो हमको तो कल्पनाएं लगती है, अनेकों ऐसे चक्रवाल है, लेकिन 10,000 चक्रवाल या 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते। मनुष्य या मनुष्य, दृश्य या अदृश्य, साधुकार थे, सजग होते। कुछ तो भी खलबली मच गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो अपनी माता के कोख में सिद्धार्थ गौतम प्रवेश करते हैं। आयु के 29 साल में महावीर निष्क्रमण करते हैं। जन्म भी होता है। जन्म के बाद 10 महीने के बाद जो महामाया जी प्रसव करती है तो 7 कदम चलते हैं। तब भी
31 प्रकार की काया धारण करने वाले बड़े जागरूक हैं। जब बोधि प्राप्त होती है, सम्यक संबोधि, तब भी, और धम्मचक्र परिवर्तित करते हैं, तब भी ये साधुघात सभी चक्र वालों के 30 या 10,000 चक्र वालों के प्राणी सजग होते। जब महापरिनिर्वाण की घोषणा करते हैं 3 महीने के उपरांत मैं कुशीनगर में महापरिनिर्वाण ग्रहण करूँगा, मेरी काया का त्याग करूँगा। और जब महापरिनिर्वाण होता है तब भी इतने सारे क्षणों में सारे 31 प्रकार की काया धारण करने वाले जो प्राणी होते बिल्कुल सजग होते। तो भला अलग अलग जो प्राणी हैं, दृश्य अदृश्य है, न जाने प्राणी हो, वनस्पति हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, सजीव हो, अजीव या निर्जीव हो, सारे प्रकृति के भीतर बाहर के सारे रहस्य को भगवान ने खोल दिया। ऐसा एक भी जड़ नहीं है, चीज नहीं है जिनका ज्ञान भगवान को नहीं है। सर्वज्ञ कहलाए गए, सर्वत्र ज्ञानी। तो इसलिए जब धम्मचक्र प्रवर्तित करते हैं तो दुखों से सारा संसार दुखों से भरा हुआ पड़ा हुआ ये मार्ग, 8 अंगों वाला मार्ग क्या है? कोई 4 सतीपट्ठान, कोई 4 सम्यक प्रधान, कोई 4 विधिपात, कोई 5 बल, कोई 5 इंद्रिया, कोई 7 भोजंग, कोई अठंगी कोमग्गो। शुरू में, मध्य में और अंत में भी जो कल्याणकारी धर्म जो धारण करने की कोशिश में लगा हुआ, तो भगवान ने इसी देवता और मनुष्य लोग ऐसे हुआ करते कि जो सजग रूप से इस सद्धर्म को धारण कर सकते और धर्म में लाभान्वित हो सकते। इसलिए देवता और मनुष्य को सद्धर्म कथन करते हैं, जिसमें देवता और मनुष्य लोग इस धम्मचक्र पवित्र सूत्र में जो पहला उपदेश भगवान ने किया, सभी सम्यक संबुद्ध यही उपदेश करते हैं, सभ्य बुद्धा समसम। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की सभी उपासक उपासिकाओं के, सारे विश्व के मनुष्य और देवताओं के कल्याण हेतु सभी को इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं, जिसमें भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होता है। कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, इस साल 4 महीने का वर्षावास हो रहा है। कोई आषाढ़ी पूर्णिमा से या कोई श्रावण पूर्णिमा से करते हैं। वो शुरू का यह जो वर्षावास पूर्व वर्षावास कहलाया गया, और श्रावण पूर्णिमा से जो वर्षावास करते हैं वह पश्चिम वर्षावास कहलाया गया। कोई हो करे, अच्छी बात है। भगवान ने जिस जिक्र किया पहले ही, कौंडिन्य को साक्षात्कार हुआ। कौंडिन्य वह श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुआ। 5वें ही दिन जो यही आषाढ़ी पूर्णमासी थे, 5 भिक्षु अर्हत्व प्राप्त हो चुके। अब 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्णता प्राप्त। भगवान ने बात कही, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और पहला वर्षावास भी सारनाथ में ही किया। वह 4 महीने का वर्षावास, चरत भिक्षवे चारिकं, 60 भिक्षु थे। यह वर्षावास 4 महीने का रहा, कभी 4 महीने, कभी 3 महीने। और महाराष्ट्र में खास करके पंढरपुर में सफ़ेद सफ़ेद कपड़े डाल करके जय हरि विठ्ठल विठ्ठल बोल करके ये सारे वारकरी लोग जो जाया करते पंढरपुर में, अर्थात यह पंढरपुर यह प्राचीनतम धम्म नगरी, अनेकों साधु संतों ने महाराष्ट्र के उल्लेख किया हुआ है। महावंशी अनुपिटक में
उनका उल्लेख आया हुआ है कि पाटलिपुत्र, आज की बिहार की राजधानी पाटना, उसमें तीसरे संगायन के बाद मोगलीपुत्र तिष्य जो सभापति थे, अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में तीसरा संगायन, तीसरे संगायन के बाद महाधम्मरक्षित यवन भिक्षु, ग्रीक भिक्षु, इनको महाराष्ट्र में भेजा और विठ्ठल मंदिर के बाएं बाजू में मूर्ति के वहाँ पर लिपि के अक्षरों में लिखा हुआ है। तीसरे संगायन के बाद मोगलीपुत्र तिष्य, इन्होंने महाधम्मरक्षित यह ग्रीक अरहत भिक्षुओं को भेज करके उन्हीं के ही समक्ष उनके महाविहार की पायाभरणी से लेकर भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना उनके समक्ष की गई है। और जो टोप है ना, विठ्ठल का टोप, वो टोप यूनानी है, ग्रीक का टोप है, वह टोप महाधम्मरक्षित नहीं लेकर के आया, ऐसा लिखा हुआ है। सभी साधु संतों ने वर्णन किया भगवान बुद्ध के केश का, जो सर के बाल और उनके केशों का रंग नीला था, आकाश के समान जैसे होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब 25 दिसंबर 1954 को कहते हैं कि ये पंढरपुर का विठ्ठल और दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, तो बुद्ध ही है, मैं सिद्ध कर दूंगा। हम जो पदयात्रा निकालते हैं तो इसीलिए निकालते हैं कि ये वारकरी, नाथपंथी लोग, महानुभावपंथी लोग, ये कौन थे? लिंगायतपंथी लोग, ये कौन थे? बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गए और शौर्य भूमि पर, वह शौर्य भूमि उनके लिए प्रेरणा स्थान रही, जो शमन संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति के बीच की दरार उनको समझ के, और हम सारे यहाँ के लोग जो ब्राह्मणेतर, बहिष्कृत, आदिवासी, भटके, विमुक्त, जो धर्मांतरित होने वाले, चाहे मुस्लिम हो या चाहे क्रिश्चियन, ये सारे लोग प्राचीनतम नागवंशी लोग थे। और सभी ये नागवंशी लोग प्राचीन काल में भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, वारिसदार थे। इस तरह बाबा साहब ने बात कही। जब प्रतिक्रांति होने के बाद शमन संस्कृति का नेतृत्व करने वाले भिक्षुओं का एक भिक्षुओं का जब कत्लेआम हुआ और एक भिक्षु का सर गुरु दक्षिणा करके दान देने के लिए वहाँ 10,000 सोने के काठिया पर सिक्के दिए गए, तब भिक्षु लोग दाढ़ी के सर के बाल बढ़ा करके जंगलों पहाड़ों पर गुफा कमराओं का आश्रय लेने लगे। बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को ये बात कही। वही है भोलानाथ, नवनाथ, भागवती, वारकरी, लिंगायतपंथी, महानुभावपंथी, सूफीपंथी, ये सारे लोग भिक्षु ही थे। महाराष्ट्र में इतना सारा वारकरी समाज सफ़ेद कपड़े पहन करके विठ्ठल करते जाते, और विठ्ठल यह किसी संस्कृत का शब्द ही नहीं। ठितो मी इति उपजानाति, जो खनिज समाधि से उपचार और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुँचने की सारी प्रक्रिया, जिसे विठ्ठल स्थित प्रत्येका की ओर कुंडली खोलते हरिविठ्ठल कहा जाता है। विठ्ठल ये शब्द किसी ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में नहीं, किसी संस्कृत साहित्य में नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, भगवद गीता में विठ्ठल ये शब्द ही नहीं। हमारे मित्र डॉक्टर संग्राम पाटिल जो लंदन में रहते कोरोना काल में उन्होंने देखा, वो एक कुंभी समाज का व्यक्ति, पहले RSS में काम किया करता था, अभी वो डॉक्टर तो बन गया। अब वो बुद्ध के बहुत सारी विपश्यना के शिविर किए और स्वयं को अभी बुद्ध का अनुयायी मानता है। तो उन्होंने परसों वो विठ्ठल के बारे में बाबा साहब ने जो बात कही, उन्होंने उनका रिपीटेशन किया। ये साधु संतों ने ये बुद्ध ही है। मतलब चंद्रभागा नदी के तट पर पहला काम, जेव्हा नव्हतं चराचरण तेव्हा वसरलं पंढरपूर। पौंडरीक यह नाम मोगली पुत्र जो महाधम्मरक्षित नाम के अरहत भिक्षुओं को, यूनानी भिक्षुओं को, ग्रीक भिक्षुओं को भेजे थे, तो उन्होंने एक पौंडरीक के नाम, जहाँ कुछ भी नहीं था, तब यह नगरी का स्थापित किया। पहले महाविहार बिठाया गया, बनाया गया, उसके बाद में नगर बसा और उस नगर का नाम भी पौंडरीक रखा गया।
काया ही पंडरी काया ही विठ्ठल कहते हैं। तो काया जिनकी 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन, इससे परिपूर्ण है, परिशुद्ध है। 32 लक्षणों वाला, 80 अनुव्यंजनों वाला जो महापुरुष होता है वो भगवान बुद्ध ही होता है, अन्य कोई नहीं है। इसलिए बाबा साहब कह रहे थे कि यह मैं सिद्ध कर दूंगा कि वह विठ्ठल और दूसरा कुछ नहीं है। ये सारे भिक्षु, ये वारकरी लोग वहाँ पर जाया करते थे, इसलिए कि 3 महीने के 4 महीने के वर्षावास के लिए भिक्षुओं को आमंत्रित करने के लिए, या भिक्षुओं को 3 महीने 4 महीने का वर्षावास खत्म होने के बाद में अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कठिन चिवरदान का बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया करते थे। पिंडदान के, पवारना के वर्षावास समापन के, और भिक्षुओं को फिर बाद में कार्तिक पूर्णिमासी के दिन फिर वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हुआ करता था, ताकि अपने वर्षावास में आए हुए भिक्षुओं को फिर वापस ले भी जा करके वहाँ पर इतना बड़ा केंद्र था। जब पौंडरीक ये कमल फूल तगर का अभी लातूर के उस पार जब गए, तेर करके नाम है एक शहर तेर, वहाँ पर म्यूजियम रखा हुआ है, वहाँ पर स्तूप मिले। तो वहाँ पर यह महाधर्मरक्षित नाम जो भिक्षु, गरीब भिक्षु वहाँ पर रखा, जो उनके नगरी का नाम है थेर है ना। जब थेर थे उन दिनों महाधर्मरक्षित थेर करके, तो उन्हीं के नाम से वो गांव का नाम पड़ा। पंढरपुर में भी जहाँ 10 एकड़ जगह मिली गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर बड़ा स्तूप होने वाला है। और 20 साल के बाद वारकरियों का धर्मांतरण प्रोग्राम बड़ा होने वाला है। उस जगह जहाँ इस साल चित्तज्योति वहाँ पर वर्षावास करने के लिए गया, तो हम वहाँ पर पंढरपुर में यह वारकरी लोगों को भी अभी धीरे धीरे जानकारी होगी, और आखिर अभी 20 साल के अंदर बहुत बड़ा जो धमाका होगा धर्मांतरण का, बहुत सारे जाति उपजातियों के धर्मांतरण के बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे सुनामियों की जैसे उदाहरण चलते हैं, ऐसे उदाहरण आए और सारे विश्व भर में आए। ये बात होने वाली है इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर। उपासक उपासिकाओं को जो पुण्य संग्रहित करने की दानाधिकरण करते हुए अपने अपने गांव में, घरों में, विहारों में बुला करके भिक्षुओं को दानाधिकरण करते, चारों विषयों की परिपूर्ति करने की यह बड़ी वर्षावास के समय बड़ी सुविधाएं प्राप्त होती। भिक्षुओं को विहार बांध करके दान देना है, चिन्नाघाट बांध करके उनको दान देना है, फिर सेंटर बांध करके दान देना है, 7x12 की कुटिया बांध करके दान देना है। उत्तरासन हो, संघाटी हो, कमरबंद हो, अंतर्वासक हो, पानी पीने का प्याला हो, जलचक्का हो, या अन्य वस्त्र या अनन्य जो 8 परिष्कार के रूप में, दवाई के रूप में, इस तरह भिक्षुओं के श्रमणों के चारों विषयों की परिपूर्ति करने की यह बहुत आषाढ़ी पूर्णिमासी के समय जो वर्षावास शुरू होते हैं उपासक उपासिकाओं के लिए, वह भी पूर्णिमासी, अमावस्या और अष्टमी ये चारों दिन कैसे जैसे उपोषण किया करते हैं, अपने पुण्य को संग्रहित करते हैं। इतना ही नहीं, जो 3-3 महीनों तक का अलग अलग कहीं उपासक उपासिकाएँ भिक्षुओं के अधिष्ठान के साथ में, अब हम स्वयं भी अधिष्ठान क्यों न करें, तो कर सकते हैं, ताकि 3-3 महीने उपासक उपासिकाएँ भी 8-8 सीलों का पालन किया करते थे। तो बड़ी अच्छी पुण्य कर्म संग्रहित करने के लिए, अपनी पारमिताओं की गणों की परिपूर्ति करने के लिए पूजनीय श्रद्धेय बिल्कुल संघ द्वारा उनकी वंदना करते हुए यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और परितदेशना जो भगवान की वाणी, उस वाणी को सुनते समय सब लोग जिन्होंने विपश्यना का ध्यान किया नहीं हो, कमर, पीठ और गर्दन सीधी करते हुए बैठना है, ऐनक निकाल के बाद बगल में रखना है, और सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, ये भाग छोटा सा त्रिकोणी भाग। जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में ये सांस होता ही। हम क्या करते हैं कि केवल मात्र
ये तो सांस आते जाते रहता है, हम केवल यहीं पर मन को टिकाए रखते हैं, यहाँ से बिल्कुल हटाना नहीं है। बड़ा चंचल चपल मन है, 2-4 सांस को निरीक्षण कर लिया, हट जाता है, और जैसे मन हट गया तो फिर चिंतन मन शुरू हो जाता है किसी न किसी विषय को लेकर के। कोई भूत भविष्य में उलट पलट करता है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ, अब ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, अंत नहीं। सोने के बावजूद भी मृत्यु के उपरांत भी यह मन चिंतन मनन में लगा हुआ होता है। मन का काम है 2400 घंटे वह चिंतन मनन में किसी न किसी विषय में डूबा हुआ रहता है, भूत भविष्य में उलट पलट करते रहते हैं। हम वर्तमान में जी रहे, इसलिए इस क्षण क्या हो रहा है, यह सांस नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर काम करे। यह सांस कभी दाहिनी कभी बाई या दोनों नासिका के भीतर जाता है आता है। भीतर आने वाली सांस को भीतर आने वाला ही करके जानना है, भीतर से बाहर जाने वाली सांस को भीतर से बाहर जाने वाला करके ही जानना है। कभी ये लंबा होता है, कभी ऊंचा होता है, कभी तेज रफ्तार से, कभी धीमी गति से, कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, जैसा भी हो, जिस क्षण की जो सच्चाई है, एक एक क्षण की सच्चाई को जानते रहे, खूब सजग एक एक क्षण की सच्चाई को जानते हैं। कभी वही काम करते रहना, बार बार मन रखिएगा, फिर भगवान ने असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सुनो सिद्धांत कथा, सत्य कथा.